आर्मी समूह और मेरे सभी अपनों, सभी सुधीजनों को नमस्कार, शुभ वंदन। बस इतने ही कहूँगी, हम साहित्यकार उन्मुक्त पक्षी आर्मी समूह के आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं और जागरूकता के और अपनेपन के संदेश फैलाने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारा भारत कोरोना मुक्त हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना परिचय ममता तिवारी, इंदौर से। मेरा जन्म कानपुर का है और मेरी खुद का जीवन एक कहानी रहा। मैं अपने माता पिता की तीसरी बेटी थी, जिसे मेरे बाबा दादी को स्वीकार करने में बहुत समय लगा था। लेकिन अगर माँ बाप साथ देते हैं तो आज जहाँ मैं हूँ, हर बेटी वहाँ पहुँच जाएगी। उन्होंने गांव के होते हुए भी, गांव में रहते हुए भी अपनी तीनों बेटियों को शिक्षित किया, उसके लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन शिक्षा देकर उनको आत्मनिर्भर बनाया और फिर तीनों की शादियां उन्होंने फौजी से ही की। ये मेरी माँ का एक स्वप्न था जो पूरा हुआ है और इसी आशा से कि बेटियां अभिशाप नहीं, अभिमान है, प्यार से दीजिए, वो आपको प्यार और गौरव देंगी। मैं अनेक साहित्य मंचों से जुड़ी हूँ। मेरा साहित्य लेखन का शुरुआत इंदौर लेखिका संघ से हुआ। मुझे कलम पकड़ना उन्होंने ही सिखाया। आदरणीय स्वाति जी, आदरणीय मंजुला जी, संध्या राय चौधरी, अनेक नाम है, विनीता तिवारी, जो मेरे से रिश्ते में भी बंध गई है। इन सभी का मैं बहुत बहुत आभार, और इस मंच का खास तौर से मीनू जी का आभार देती हूँ, जिन्होंने मेरी लेखनी को यहाँ तक पहुँचाने में अपना सहयोग दिया और मुझे प्रेरणा दी। मेरा लेखन बहुत ज़्यादा नहीं, कम है। साझा संकलन वगैरह काफ़ी प्रस्तुत हो चुके हैं हमारे, और मेरी एक बाल कविताओं की रचना जो है तैयार है। ईश्वर चाहेगा तो जल्दी आपके सम्मुख आएगी। अनेक पत्र पत्रिकाओं में भी मेरी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। अनेक मंच ने इतना कम होने के बावजूद भी मुझे बहुत सम्मान दिया है। अनेक सम्मान पत्र मुझे मिल चुके हैं। बस यही लेखनी चलती रही। आपसे यही आशा करती हूँ, अगर मेरा लेखन पसंद आए तो ठीक है, और वरना आप हमारे जैसे नवोदित जो लिख रहे हैं, कम से कम सुनिए, सोचिए, और एक प्रश्न, क्या ऐसा करना चाहिए? मेरी पहली कहानी है लाड़ो। राघव जी अपने कमरे में बैठे मेघा से बातें कर रहे थे। सुबह सुबह का समय, तभी आवाज आई, गरम गरम चाय। निमेश चाय की ट्रे लेकर वहाँ खड़ा था। माता पिता खुश हो गए। अरे वाह, आज सुबह सुबह मेरे साथ चाय? बोले हाँ माँ, आज नेहा की तबीयत ठीक नहीं है, उसको सर्दी जुकाम कुछ बुखार है। आप ना ब्रेकफास्ट अरेंज कर लीजिएगा अपना, और लंच में बाहर से भिजवा दूंगा। तो मेघा ने कहा, अरे काम वाली बाई आएगी ना? बोले नहीं माँ, आज तो वो छुट्टी पे है। और इतना कह के चाय उसने माँ को दे दी। माँ ने पिताजी की तरफ देखा, पिताजी मुस्कुरा रहे थे। छूटते ही बोले, अरे वाह मेघा, आज तो तुम्हारे हाथ का गरम गरम पोहे हो जाए, बहुत दिनों से नहीं खाया। चलो आज दोनों मिलके बनाते हैं और बेटे को भी खिलाते हैं और हम भी खाते हैं। मेघा ने घूर कर देखा पर बोली कुछ नहीं, चुपचाप किचन की तरफ चल दी। बेटा बोला, माँ मुझे जल्दी निकलना है, ऑफिस का टाइम हो रहा है। मेघा जल्दी जल्दी करती जा रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी। मैडम जी कल पार्टी में गए थे, तब तबीयत ठीक थी, आज तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार। तो वो मैडम जी तो बाहर आएंगी नहीं, काम वाली बाई भी नहीं आएगी। हमने जवानी में भी काम किया, हम बुढ़ापे में भी काम करें। और राघव जी मुस्करा के उसको घूरते जा रहे थे। बोले, अरे मेघा जी क्यों परेशान होती, एक कड़क सी बढ़िया चाय बनाते, पहले पीते फिर काम करते हैं।
फटाफट बेटे का नाश्ता लगा के और चाय लेके दोनों पति पत्नी कमरे में बैठ गए। मेघा समझ गई उनकी मुस्कुराहट को, ये कुछ कहना चाहते हैं। जैसे ही चाय खत्म की बोली, अब तो बोल दो, क्या कहना है आपको मुझसे। राघव जी ने तुरंत आगे बढ़कर मेघा के हाथ पकड़ लिया। मेघा, कुछ याद है जब तुम शादी के बाद आई थी, एक बार क्या बोला था और क्या हुआ था? मेघा याद आया तो पर चुप हो गई। मुझे कुछ नहीं याद है, बोलो क्या हुआ। बोली, तुमने मुझसे रोते रोते कहा था एक दिन कि 7 फेरे पड़ते ही एक बाबुल की लाड़ो ससुराल की लाड़ी बन जाती है और उसके सिर पर अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, उम्मीदों और आशाओं की गठरी लाद दी जाती है। वो उसके बोझ से लड़खड़ाए। अगर उसका पति उसको साथ दे, उसको सहारा दे, तो उसे सब लोग जोरू का गुलाम बोलते हैं और उसका कोई दर्द नहीं समझता। एक नए पौधे से तुरंत ही फल की उम्मीद की जाती है। मेघा चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। राघव ने चुपचाप बोला, अरे क्या हुआ? बोली, कुछ नहीं, रसोई में जा रही हूँ। रसोई में क्यों? खिचड़ी बनाने। अरे खिचड़ी कौन खाएगा? सुना नहीं, अपना लंच तो बाहर से आ रहा है, अच्छा लंच। बोले, नहीं, मैं खिचड़ी बना रही हूँ आपकी लाड़ों के लिए, और आप भी उठिए, जल्दी से एक कड़क चाय बनाइए और उसको पिला के आइए। पता नहीं उसको सुबह से किसी ने चाय दी भी है कि नहीं दी है। राघव मुस्कुरा दिया, दौड़ के आया और मेघा को अपने बाहों में भर लिया। मेघा नई नवेली जैसी शर्मा गई और धीरे से राघव ने बोला, आई लव यू मेघा। मेघा कुछ नहीं बोली, आंखें चुप, दोनों के चेहरे पे मुस्कान। धन्यवाद। मेरी दूसरी छोटी सी एक कहानी और है, आशा है आपको पसंद आएगी। उसका शीर्षक है ऑनलाइन। रात के 2 बज रहे, फोन की घंटी बजी। सुमिता भड़बड़ा के उठ बैठे। अरे भाई का फोन इतनी रात में, क्या हुआ? भाई ने बोला, जल्दी आ जाओ, यूनिक हॉस्पिटल में तुम्हारी बेटी रानी ने अपनी नस काट ली है, हॉस्पिटल में भर्ती है। अरे अविका ने बोला, दीदी मेरे पास समय नहीं है, जल्दी आइए। उसको कुछ समझ में नहीं आया। अरे 2 दिन पहले तो अविका कितनी प्रसन्न थी जब भैया ने उसके प्रेम विवाह की मंजूरी दे दी थी और उसने कहा था मैं तुरंत जो है जाके सुमित को लाऊंगी और सबसे मिलवाऊंगी। आज क्या हुआ? घबरा गई। पति ने फटाफट गाड़ी निकाली और दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। आईसीयू में थी। बड़ा बुरा लग रहा था, पुरानी बातें याद आ रही थी, आखिर हुआ क्यों? उसने अनिमेश से पूछा, भैया क्या हुआ था? बोला, कुछ नहीं दीदी, छोटी सी कहानी एक फेसबुक की। क्या हुआ? बोले, इन दोनों की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। फेसबुक से बढ़ते बढ़ते जो है अपने आपस में संवाद में मिलने मिलाने पे आ गए। वो भोपाल का लड़का यहाँ भी आने लगा और धीरे धीरे ये आई लव यू के चक्कर में आ गई और इसने अपनी संस्कृति कि जिसको अपना माना वही अपना, और उसी को साथ में शादी करने की इसने जिद की। मैंने इजाज़त दे दी थी और उसको बोला था कि मुझसे आके मिलवाए। ये जब भोपाल बगैर बताए उसको सरप्राइज देने गई तो उसके कमरे में ये आई लव यू का खेल तो किसी और से भी चल रहा था। ये देखकर संभल नहीं पाई। वो सोच रही थी कि मैं अपने माता पिता को कैसे बताऊं, और इतनी ज़्यादा तनाव और अवसादग्रस्त हो गई कि घर आके इसने अपनी जान देने की कोशिश की और आज ये यहाँ पर है। हम सब चुप, क्या बोले। थोड़ी देर बाद पता चला कि अविका को होश आ गया है। मैं मिलने गई। अविका, कैसी हो बेटा? बुआ कह के रो दी।
बुआ मैंने अपने प्यार में धोखा खाया, वो मेरा प्यार, पहला प्यार मुझे गलत मिला। मैंने ऑनलाइन से प्यार करना सीखा था ना, इसीलिए मैंने धीरे से बोला, अविका वो पहला प्यार था ही नहीं, वो एक आकर्षण था जिसमें चुंबक की तरह तुम चिपकती गई। पहला प्यार तो अपने माता पिता होते हैं, जिनके अंदर बीज पड़ते ही आत्मा के अंदर एक वृक्ष उगाता है और जो निरंतर बड़ा रहता है, आपको छांव देने के लिए, फल देने के लिए। वो प्यार, विश्वास, अपनेपन का वृक्ष है, वो पहला प्यार है बेटा। तुम कैसे इस प्यार को भूल गई? एक बार तो कह के देखते अपने, और आपकी सारी समस्याओं के हल निकल जाते। ये वृक्ष आपको छांव चाहिए नहीं चाहिए, वो देगा। आपको फल चाहिए कि नहीं चाहिए, वो देगा। हमेशा आपका इंतजार करेगा और आपका अपना होगा, क्योंकि ये आत्मा में है। और ऐसे कैसे, जो हो गया हो गया, जानबूझ के गलती नहीं की आपने। ये आज का एक बहुत बड़ी समस्या सारे समाज में फैल रही है। पर बेटा, अपने माँ बाप को ऑनलाइन से ज़्यादा अगर प्यार दो तो वह अविका रो दे, मुझे माफ़ कर दो बुआ। तभी सुबह हो गई, मैंने खिड़की से पर्दे हटाए, एक नया सूरज निकल रहा था। नई किरणें अपनी ऊर्जा और अपना प्रकाश लेकर अविका के कमरे में फैल गई। अविका और हम सभी मुस्कुरा दिए। धन्यवाद आपको, आपके लिए फिर से शुभ बंधन, शुभकामनाएं।